हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका जीवन बचपन से बहुत रोमांचक रहा है एवं जिसके लाइफ में हमेशा ही रोमांचक चीजें होती रही है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि यदि आप पूरे अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको उनके लाइफ के बारे में जानकर मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेट एमएलएम लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर एवं यूट्यूबर हर्षवर्धन जैन सर के बारे में। हर्ष जी का जन्म 1980 में जयपुर से 18 किलोमीटर दूर एक गांव में मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। हर्षवर्धन जी के पिता एक डॉक्टर थे जो कि एक गवर्नमेंट जॉब थी। उनकी माता हाउसवाइफ थी। हर्ष ने अपनी क्लास 7 तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से 8 एवं 9 क्लास उन्होंने जयपुर के टैगोर स्कूल से 10 क्लास बीकानेर में अपने ताऊ जी के यहाँ से वह 11 और 12 क्लास खंडेलवन स्कूल से कंप्लीट की। जब हर्ष के माता पिता की शादी हुई तो शादी के 11 वर्ष तक उनकी कोई संतान नहीं हुई और इंडिया में जब किसी शादीशुदा जोड़े के यहाँ संतान नहीं होती है तो लोग पंडित जी के यहाँ जाते हैं। तब पंडित जी ने उन्हें 2-3 दिन तक कुंडली का मिलाव करके हर्ष के पिताजी से बोला, धीरज रखिए क्योंकि महापुरुषों को आने में टाइम लगता है। हर्षवर्धन ने अपने गांव के स्कूल से लेकर LLB तक हमेशा पढ़ाई में एवरेज ही रहे, लेकिन वे बताते हैं कि क्योंकि वह अपने क्लास के सबसे शैतान बच्चे हुआ करते थे इसलिए टीचर उन्हें क्लास कैप्टन बना दिया करते थे जिससे क्लास में शांति रह सके, जिसकी वजह से वे फर्स्ट क्लास से लेकर LLB तक हमेशा क्लास कैप्टन रहे। चैट विद सुरेंद्र वत्स के एक एपिसोड में अपने बचपन के बारे में बताते हुए हर्षवर्धन जी बताते हैं कि जब वे 3-4 साल के रहे होंगे तभी से वे अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तालाब पर जाने लगे थे, जिससे वे 5-6 साल की उम्र में एक अच्छे तैराक बन चुके थे। इतने ज़्यादा नहाने और तैरने से उनके पिताजी उन्हें तालाब से घर तक पीटते हुए ले जाया करते थे। इस तरह से 10 से 11 साल तक हर्ष तैरने में महारत हासिल कर चुके थे। हर्ष कहते हैं कि अपने बचपन के इस दौर में वे एक तैराक बनना चाहते थे, लेकिन इस तरह प्रोफेशनली आगे न बढ़ने की वजह से वे तैराक न बन सके। हर्ष बताते हैं कि 11-12 साल आते आते उनके अंदर क्रिकेट खेलने का भूत सवार हो गया था। वे पूरे दिन भूखे ही क्रिकेट खेलते रहते थे या फिर उनके घर वालों को उन्हें ग्राउंड तक खाना पहुंचाने आना पड़ता था, क्योंकि उनके अंदर क्रिकेट का इतना ज़्यादा भूत सवार था कि उन्हें घर वालों के तरह से पिट जाना मंजूर था पर क्रिकेट छोड़ना नहीं। अपने बचपन के दिनों में हर्ष अपने इलाके के सबसे धुरंधर बैट्समैन हुआ करते थे। हर्षवर्धन ने टूर्नामेंट में खेलते हुए 19 सेंचुरी मारी थी। चैट विद सुरेंद्र वत्स के एक एपिसोड में बात करते हुए हर्ष मजाक में कहते हैं कि मेरा नाम दुनिया के सबसे फास्टेस्ट 29 बॉल में सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड है। जब सुरेंद्र वत्स पूछते हैं कि यह कैसे, तो उन्होंने कहा 37 साल की उम्र में 20-22 साल के बच्चों के साथ एक टूर्नामेंट खेला जहां पर मैंने 29 बॉल पर सेंचुरी मार दी। तैराकी एवं क्रिकेट के अलावा हर्ष को बचपन में एक्टिंग करने का व गाना गाने का भी शौक था। ये बताते हैं कि जब वे गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे तो गांव में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्हें महत्वपूर्ण कलाकार का रोल दिया जाता था। जब वे 9 साल के थे तब उन्होंने गांव के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक गवाले का नाटक किया था, जिसमें उस जमाने 1989 में उन्हें 1100 रुपये का पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरह से हर्षवर्धन जी का बचपन बड़े ही मजे और हंसी खुशी बीता। अपनी स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद हर्षवर्धन जैन ने BSc करने के लिए एक कॉलेज में दाखिला लिया, पर हर्ष की पढ़ाई में मन ही कहाँ लगता था। उन पर तो क्रिकेट खेलने का भूत ही सवार था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह BSc फर्स्ट ईयर में फेल हो गए और जब वह फेल हुए तो उसी दिन से अपने हीरो स्कूटर की चाबी, जो कि उनके पिता ने कॉलेज जाने के लिए दिलाई थी, वापस रखी और बस से कॉलेज जाना शुरू कर दिया, जहां पर उन्हें 3 रुपये रोज किराए के रूप में अपने पिताजी से मिलते थे। लेकिन वे घर से मेन मार्केट तक आने जाने का किराया 1 रुपया पैदल चलकर ही बचा लिया करते थे तथा 3 दिनों बाद 3 रुपये इकट्ठे होते तो कॉलेज से घर जाते वक्त जयपुर के एक जगह चांदपुल पर 3 रुपए की कड़ी कचौड़ी खाया करते। BSc फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र चुना। वह आगे की पढ़ाई दर्शन शास्त्र से खत्म की। दर्शन शास्त्र में उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था। उसे पढ़ने में उन्हें
बड़े मजे आया करते थे। लेकिन जब वे साल 2000 में अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे, तब उनके एक दोस्त ने उनसे आकर कहा कि चल अमेरिका की एक कंपनी आई है जो कि जिंदगी बदलने की बात कर रही है। जब वे वहां गए तो उन्होंने लोगों को स्टेज पर नाचते गाते और मस्ती करते हुए देखा, जो कि उनके स्वभाव से मैच कर गया और वह भी उन्हीं के साथ मस्त हो गए। तो इस तरह से हर्षवर्धन जी की नेटवर्क मार्केट में एंट्री हुई। लेकिन नेटवर्क मार्केट का सफर इतना आसान कहाँ। ज्वाइन होने के 2 महीने तक वे अपने दोस्त रिश्तेदारों से ये कहते रहे, आओ जुड़ जाओ जिंदगी बदल जाएगी, आओ जुड़ जाओ जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उनकी एक ज्वाइनिंग न हुई। तब उन्होंने अपने अपलाइनर से जाकर वह सारी ट्रेनिंग ली जो एक कुशल नेटवर्क मार्केटर में होनी चाहिए, और फिर उन्हें नेटवर्क मार्केट में सन 2001 में दिल से मेहनत की, फिर पीछे मुड़कर न देखा। लेकिन 2006 में उनकी पहली कंपनी बंद होने की वजह से उनका सब कुछ फिर से जीरो हो गया। लेकिन उन्होंने फिर से नई MLM कंपनी के साथ शुरुआत की। वह फिर से पहली कंपनी की तुलना में दोगुनी कमाई की। लेकिन सन 2011 में कुछ मनी सर्कुलेशन करने वाली MLM कंपनीज की वजह से सरकार ने सभी MLM कंपनी को बंद कर दिया। तब सन 2011 में अपने इंडस्ट्री के बचाव के लिए हर्षवर्धन जैन सर को 37 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा। और वे बताते हैं कि उन 37 दिनों में जेल में बैठे बैठे 70 किताब पढ़ ली थी, जो शायद वो बाहर रहते तो कभी न पढ़ पाते। वह कहते हैं ना कि खुशकिस्मत है वो लोग जो खराब परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लिया करते हैं। तो हर्षवर्धन जैन सर उन्हीं कुछ खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। हर्षवर्धन सर जैसे कुछ और लोगों के प्रयास से सन 2016 में भारतीय सरकार ने MLM के ऊपर एक गाइडलाइन बनाई, जिससे MLM को इंडिया में एक कानूनी स्थान मिला। आज हर्षवर्धन सर MLM लाइफस्टाइल कंपनी के टॉप ऑनर एवं अचीवर हैं। आज उनके पास मर्सिडीज, BMW जैसे कारें और शानदार बंगले हैं, और आज वे लोगों को अपने मोटिवेशनल के माध्यम से जीवन में सही संस्कारों को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अब और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।